स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, ध्यान से सुनना। कल हम बता रहे थे लास्ट लेक्चर में कि किसी प्रोजेक्टाइल को अगर किसी हाइट एस से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम कल बता रहे थे, लास्ट में पढ़ा रहे थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस केस में क्या था, किसी हाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, पाथ कुछ इस तरह का पाथ होगा, ठीक है। इस तरह का कुछ पाथ होगा इसका, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है। पेन दिखता है क्या? तो इसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, चाहे रेंज, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर किसी पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन, या फिर किसी पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी अगर लिखना हो तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर लिखना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होगा, तो पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किए हो और यहाँ तक पार्टिकल अगर चला है, इस टाइम पे हिट किया है, ये टोटल टाइम ऑफ, ये टोटल टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टोटल टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे हिट किया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एच का होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच का होगा। तो हम लोग इक्वेशन पुट कर रहे थे कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वहां से हम लोग सॉल्व कर लेते। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, तो वहां से हम लोग सॉल्व कर लेते, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो रेंज निकालना बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि इतने टाइम तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ होगा, ये पार्टिकल यू वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली चलता रहा होगा। तो रेंज इक्वल टू यू इंटू टी आ गया है, ठीक है। ये आपका रेंज आ गया था। इक्वेशन लिखने के लिए आपको बताए थे, एक और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखेंगे, एक और वर्टिकल डायरेक्शन लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और बाई लिखेंगे, ठीक है। और वहां से टी को एलिमिनेट कर देंगे, एक से टी निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, तो वहां से टी क्या आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स और बाई में एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन आपको ये आया था, कल निकाल के बताए थे, y इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सब याद कर रखना है, याद कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं भी कर पाए तो आपको एक एक लाइन हर किसी में लिखना होगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें बताए थे कि मान लो किसी पॉइंट पी पे, ये पॉइंट मान लेते हैं कि पी है, और पार्टिकल मान लो किसी टाइम टी पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसका जो पोजिशन वेक्टर होगा कितना होगा, यानी आर वेक्टर कितना होगा, ये आर वेक्टर कितना होगा, कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और बाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तभी तो लिख पाओगे ना। एक्स आई कैप और बाई जे कैप, अगर जे पता हो जाए, सॉरी बाई पता हो जाए, एक्स पता हो जाए, तो आप आराम से पोजीशन वेक्टर लिख दोगे, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। एक्स कैसे लिखेंगे, किसी भी टाइम टी की बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में अगर देखोगे तो इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यू इंटू टी से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। अगर बाई की बात करें तो बाई कितना हो जाएगा, आपको पता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। इनिशियल स्पीड तो क्या है, बाई डायरेक्शन में 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस ऑफ जी है इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बाई डायरेक्शन में। इसका किसी भी टाइम पे आप पोजिशन लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिखना हो तो उस तरह से लिख सकते हैं कि इस टाइम पे अगर वेलोसिटी चाहिए, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का, बाई कंपोनेंट क्या होगा पता कर लेंगे तो आप वेलोसिटी का लिख सकते हैं। इसका एक्स कंपोनेंट तो आपको पता है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं तो कांस्टेंट रहेगा और हमेशा रहेगा, इसका एक्स कंपोनेंट तो यू ही रहेगा। अगर बाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो आपको पता है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। इनिशियल स्पीड तो क्या है बाई डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में देखो तो 0 है, टी टाइम के बाद इसका जो बाई डायरेक्शन वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जी इंटू टी हो जाएगा, तो माइनस जी टी पुट कर दिए। तो किसी भी टाइम के बाद हमको अगर इसका पोजिशन लिखना हो, इसका वेलोसिटी लिखना हो, इक्वेशन लिखना हो, रेंज निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, ये सब हम लोग बड़ा आसानी से कॉन्सेप्ट के यूज करके कर सकते हैं। कुछ भी इसमें याद नहीं करना है, याद करने वाला स्टार्टिंग में ही था, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। अगर आपको बाकी जगह आता है तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करके निकालोगे। ये बात समझ में आ रहा है, बोलते रहो हाँ ना, नहीं तो पता नहीं चलता है आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग कल क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग बता रहे थे कि मान लो कि इसी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल ना प्रोजेक्ट करके, मान लो किसी एंगल थीटा से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, इस तरह से प्रोजेक्ट, मान लो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। पहले तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब मान लो थीटा एंगल बना के हमने इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है।
तो इसका जो पाथ होगा कैसे फॉलो करेगा ये, कुछ ऐसा पाथ होगा कि नहीं होगा, जो ब्लू कलर से बना रखा है, कुछ ऐसा पाथ होगा इसका, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसका दो कंपोनेंट देखोगे तो एक आगे आपका यू कॉस थीटा, इधर आ गया आपका यू साइन थीटा, वर्टिकल में यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा से क्या करेगा, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, किसी भी टाइम पे देखोगे तो क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या करेगा, यू कॉस थीटा से कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन देखो तो क्या होगा, इनिशियल कितना है यू साइन थीटा है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसका स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है। किसी भी टाइम पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे, मान लो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे भी देखोगे तो क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे देखोगे, ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट होगा तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी तो मैक्सिमम हाइट पहुंचा है। अगर हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल स्पीड अगर रहेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाते जाएगा, एक टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या करेगा, पार्टिकल नीचे आना शुरू करेगा। जैसे आप बॉल को कोई प्रोजेक्ट करते हो ऊपर की ओर फेंकते हो, ठीक है, किसी भी बॉल को अगर ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, एक टाइम पर बॉल क्या होता है, वापस नीचे जाता है ना, क्यों होता है ऐसा, तो बॉल ऊपर जाता है धीरे धीरे, उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता है, एक मैक्सिमम हाइट जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वापस क्या करेगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर नीचे आना शुरू करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, हमेशा। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या करेगा, धीरे उसका स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, उसका स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। और फिर इसका स्पीड क्या करेगा, अर्थ अपनी तरफ इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू करेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, पूरे टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तक वेलोसिटी रहेगा, तो इसका जो पाथ होगा कैसा होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इसका ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है, जो कि धीरे धीरे डिक्रीजिंग है, तो लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर पार्टिकल क्या करेगा, नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या करेगा, पार्टिकल नीचे आना शुरू करेगा। तो पाथ कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, चाहे आपको रेंज निकालना हो, ठीक है, या फिर पोजीशन निकालना हो, या फिर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना हो, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होगा, तो पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ तक जो पहुंचा है, इसमें कितना टाइम इसको लगा है, ठीक है, ये क्या हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर इस टाइम की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो इतने टाइम में इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, माइनस एच हुआ है। वर्टिकली क्या था, स्टार्टिंग में यहाँ था, इतने हाइट पे था, ठीक है, अब क्या हो गया है, इधर आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, माइनस ऑफ एच हुआ है, ठीक है। माइनस एच क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ, यहाँ पे था और वहां से क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए क्या करें हम लोग, माइनस ऑफ एच ले रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मान रखे हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह पे क्या लिखेंगे, इनिशियल स्पीड क्या लिखेंगे, तो टी इक्वल टू जीरो पे कंडीशन था, टी इक्वल टू जीरो पे कंडीशन था, टी इक्वल टू जीरो पे जो स्पीड है इसका यू साइन थीटा, क्या अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, तो प्लस यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस जी क्यों लिखे, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या आएगा बाई डायरेक्शन में, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, माइनस जी होता है इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से अगर टी में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, आपको रेंज बड़ा आसानी से निकल जाएगा। रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इस रेंज की बात करें, ये रेंज कितना हो जाएगा, आपको पता है कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल क्या क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या क्या होगा, यू कॉस से मूव किया होगा। तो सिंपल रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यू कॉस थीटा इनटू टी हो जाएगा। सेम काम अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ भी सेम ही काम होगा। अगर आप मान लो पार्टिकल को आप इस तरह से प्रोजेक्ट करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी एंगल थीटा पे अगर आपने इस तरह से प्रोजेक्ट कर देते हो, तो क्या होगा, अगेन इसके दो कंपोनेंट की बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा तो क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स की।
और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, तो इसका स्पीड क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। इसका जो पाथ होगा कैसे होगा, तो धीरे धीरे स्पीड इसका क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएगा, और साथ साथ उसका क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया जाए या फिर रेंज की बात किया जाए, तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एच हो जाएगा। इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड लिखेंगे, पहले स्पीड क्या था, यू साइन थीटा ऊपर में था तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, नीचे की ओर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। अगेन क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस कॉमन लेते हैं हर जगह से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अगेन क्या आ गया, टी में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। अगर आपको रेंज निकालना आगे, यहाँ पे यू कॉस थीटा इंटू टी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका रेंज निकल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों जगह पर रेंज यू कॉस थीटा इंटू टी है, तो क्या दोनों जगह पर रेंज सेम होगा क्या, रेंज सेम होगा क्या, अरे बोलो, फिर गया क्या, हेलो, हेलो दीक्षा, यस सर। आवाज आ रहा है ना मेरा। यस सर। तुम लोग ना ग्रुप बना दिया करेंगे, अंशु कुमार दीक्षा रानी और लक्ष्य तीनों एक ग्रुप में रहोगे। नहीं ऐसा नहीं, दीक्षा रानी रिद्धिमा पाकी एंड शुभम कुमार एक ग्रुप में रहोगे। फर्स्ट हाफ में तुम लोग को बोलना पड़ेगा और सेकंड हाफ में अंशुल लक्ष्य स्मृति और स्वयं इन लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी पूछेंगे तो फर्स्ट हाफ लेक्चर में तुम लोग बोलोगे, बाकी हाफ लेक्चर में उन लोग बोलेगा। ठीक है, ओके सर। अभी टाइम रहेगा इसका, अंशुल का, लक्ष्य का, स्मृति का, स्वयं का, तुम चारों का है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी पूछेंगे उसमें से कोई एक जवाब देगा, नहीं बोलेगा तो मारेंगे, पता है ना, हाँ नहीं बोलना है, ठीक है। तो अगर पूछूं तो बताओ किसमें रेंज ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में रेंज ज्यादा होगा, सेकंड वाले में रेंज होगा, किसमें ज्यादा होगा, लक्ष्य फर्स्ट। बताओ, माइक तुम्हारा ठीक नहीं हुआ क्या, क्यों ज्यादा होगा रेंज, बताओ। देखो दोनों केस में तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट में रेंज ज्यादा है, फोटो देख के नहीं बताना है, फोटो में से ज्यादा लग रहा है, डायग्राम में आपने ज्यादा बड़ा बना रखा है तो ज्यादा बड़ा होगा, लॉजिक से बताना है, ठीक है। तो दोनों जगह पर यू कॉस थीटा है, ये बात तो ठीक है। अब ये जो टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, दोनों केस में क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों जगह पर सेम नहीं होगा। अगर ये रेंज बड़ा है, फर्स्ट वाला का रेंज अगर बड़ा है सेकंड वाले से, इसका मतलब फर्स्ट वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, तो पहले पार्टिकल क्या क्या होगा, तो पहले पार्टिकल ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा, ठीक है, फिर एक टाइम पे जीरो हुआ होगा और फिर नीचे आना शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगेन क्या होगा, तो यू cos थीटा ऊपर की ओर हो गया होगा, और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, यू sin थीटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर यहाँ पे इस पार्टिकल को यू से प्रोजेक्ट किया हुआ एट एंगल थीटा, तो यहाँ पे यू cos थीटा था सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे अगर वापस से पार्टिकल का स्पीड देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इधर की ओर क्या रहेगा आपका, यू cos थीटा रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा। यस इस सर। दोनों लाइन पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी रहेगा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम लाइन पे। हम लोग जब उस टाइम पे पढ़े थे मोशन स्ट्रेट लाइन में, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े होंगे तो एक चीज पढ़े होंगे, सेम लाइन पे देखते हो तो वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता सर, था। हम्म, फिर वो सेम लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हाँ हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे ना, वर्टिकल की थोड़ी ना बात करेंगे, इंक्लाइन में वर्टिकल तब की भी बात नहीं। नहीं, इंक्लाइन में अलग होगा, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन पे तो अलग होगा ना, इंक्लाइन अभी पढ़े कहाँ है,
तुम ना आगे की चीजें बिल्कुल नहीं नो पूछोगे। सर, हम आगे का नहीं पूछ ठीक। रहे, इसी से आप बोले ना कि सेम लाइन, हमको लगा कि वो हाँ, टेढ़ा में भी वही बात करेक्ट होगा कि नहीं। नहीं नहीं, वहां पे से बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अभी सिंपल। ठीक है, जब वो आएगा तो, कि अगर सेम पाथ को देखोगे तो मान लो कि सिंपल है, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो जाते 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 यहाँ पे जीरो हुआ, फिर वापस रिटर्न किया। आप देख रहे थे क्या था, यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। यहाँ पे अगर यूज, अगर 10 से फेंके हो तो यहाँ भी क्या आएगा, जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम हाइट पे देखोगे तो क्या था, सेम टाइप का वेलोसिटी था कि नहीं था। यस तो सर। अगेन क्या हो जाएगा, तो इसमें देखोगे तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ के बाद और यहाँ का मोशन, यहाँ से देखोगे तो दोनों मोशन क्या है, सिमिलर है कि नहीं है, यू कॉस थीटा और नीचे क्या है, यू साइन थीटा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ है या फिर जो मोशन होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिकल टाइप का होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला बात करें, ये दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल मोशन होगा, क्योंकि दोनों के केस में क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक जैसा है। यानी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी लगा है तो यहाँ भी क्या लगना चाहिए, टी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, समझो चीजों को, नोट्स गंदा होने दो, समझो लेकिन चीजों को। बात समझ में आ रहा है। तो Yes, अरे तुम sir. लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं बोलने के लिए, तभी नहीं बोल रहे हो। तो फर्स्ट वाले केस में जो मोशन होगा, उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा सेकंड वाले से। क्यों होगा, आपको लॉजिकली समझ में आता है। ठीक है, मैथमेटिकली तो आएगा ही, तो सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो अपना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉजिकली भी समझ में आता है। चलो एक डायग्राम बनाता हूं मैं। हाँ, अगर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, अगर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं किसी पॉइंट बी पे हिट करता है। ठीक है, ये मान लेते हैं किसी पॉइंट बी पे हिट करता है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट बी पे हिट करता है, ग्राउंड को प्रोजेक्टाइल बी पे हिट करता है। तो वेलोसिटी अगर पॉइंट बी की बात करें तो दोनों केस में वेलोसिटी अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, चलो बताओ। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, दोनों केस में बताओ। चलो लक्ष्य बताएगा, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग आएगा कि सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए। चलो लॉजिक बताओ, क्यों होना चाहिए सेम, लॉजिक कोई और बताएगा। सर वेलोसिटी तब उस रुको, केस में सेम होगा जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम होना चाहिए, राइट। हाँ तो देखो, उसके लिए कि यहाँ पर दोनों केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही है, लेकिन जो वर्टिकल हम्म, कंपोनेंट है वो भी देखा जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है देखो, दोनों का नीचे साइड में, इसीलिए उस लेवल पे दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट भी इक्वल होगा, इसीलिए कह सकते हैं कि हाँ चलो उसका एक, वेलोसिटी। सही है, सही है। देखो क्या बोल रहा है ये, तुम लोग शायद समझ में नहीं आया होगा, क्या बोलना चाहते हैं बताता हूँ। देखो, बोलना चाहता है कि सर अगर यहाँ पे देखोगे, ए बी क्या है, एच हाइट ऊपर है, और यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, एच हाइट ऊपर है। दोनों केस में देखो, यहाँ भी एच हाइट ऊपर है, यहाँ भी क्या है, एच हाइट ऊपर है। और यहाँ से मोशन देखोगे तो क्या आइडेंटिकल है ना, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा, इधर भी क्या है, यू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट से तो क्या आइडेंटिकल मोशन है, इस पॉइंट से क्या है, आइडेंटिकल मोशन है। तो जब इसको हिट करेगा तो इधर टाइम भी सेम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। अगर किसी पॉइंट पे बात करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इसके बराबर है, इतना हाइट पे देखोगे तो इसका वेलोसिटी इसके बराबर होगा, इसका वेलोसिटी इसके बराबर होगा। जैसे जैसे जाओ नीचे क्या होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, आइडेंटिकल मोशन होगा ना। यहाँ के बाद तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। अगर देखो बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिकल मोशन है। अगर वेलोसिटी एट पॉइंट बी की बात करें तो दोनों केस में क्या आएगा, सेम होगा। और होगा कितना, कैसे निकालेंगे बताओ। वेलोसिटी एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो बी पे क्या होगा, इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट पता कर लेते हैं, और इसका हम लोग वाई कंपोनेंट पता कर लेते हैं, काम बन जाएगा। बी पे एक्स यस सर। कंपोनेंट आपको पता है कि कभी भी चेंज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, यू कॉस थीटा ही तो रहेगा।
हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा ही रहेगा, एक्स कंपोनेंट हो जाए चेंज नहीं होगा। कंपोनेंट बात करें वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो सर आपका बताओ आवाज क्या लेंगे। खराब आ रहा है अभी। बहुत कट रहा है क्या मेरा आवाज? मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो अपना टावर तो नहीं लगा सकता हूँ यहाँ पे। अगर देखता एक बार पढ़ के आना, मैं लिखते जाता हूँ, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़ के आना, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं कल देखता हूँ कुछ जुगाड़ वुगाड़ कर पाऊँ तो नेटवर्क का, चाहे एयरटेल चाहे किसी और का रिचार्ज करके देखूंगा। जियो में तो प्रॉब्लम हो रही है। अगर देखो अगर वी वाई चाहिए होगा, वी वाई चाहिए होगा तो वी वाई कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2 × a//s बाई। ऐसे निकालते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि हमको पता है कि h हाइट के बाद इसका वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, h हुआ है, ये हमको पता है, इसलिए हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज किया। हमको टाइम नहीं पता तो हम क्यों यूज करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो भी कर सकते थे लेकिन हमको टाइम नहीं पता ना, टाइम के लिए तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, कोई बोलेगा सर हम सॉल्व कर सकते थे इस तरह से ना कि वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी इंटू टी या फिर माइनस जी इंटू टी। ठीक है, लेकिन ये टाइम क्या होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा आपको, काहे इतना मेहनत करें जब डायरेक्टली निकल जाएगा तो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता रहेगा तो आप यूज कर सकते हो। ट्राई करो थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इसका है, इनिशियल स्पीड है बाय डायरेक्शन में क्या है, यू साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा आपका यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × ए वाई कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जी इंटू एस वाई कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एच, तो हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 × जी इंटू एच। ठीक है, तो अगर आपको वी बी चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी चाहिए, तो आप एक्स कंपोनेंट आपको पता है कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस बाई कंपोनेंट देखोगे तो बाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा यूएस वी वाई स्क्वायर कितना आ गया, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी वाई स्क्वायर है, अगर वी वाई बात करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो जाएगा अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh का अंडर रूट, इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अंडर रूट 2gh, सॉरी यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। अगर यहाँ पे इस केस में अगर बात करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे सेम ही तरह से काम करेंगे। वेलोसिटी एट पॉइंट अगर बी की बात करेंगे तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे कि वी बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप। ठीक है, सेम काम करते जाएंगे, सेम काम करते जाएंगे और देखोगे तो वेलोसिटी भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो vx कितना हो जाएगा, vx तो u cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर vy की बात करेंगे तो vy कैसे निकालेंगे, अगेन यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h ही होगा, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h ही होगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा u sin थीटा नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे बस हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ जी इंटू माइनस ऑफ एच, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस रहे चाहे प्लस रहे दोनों केस में क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर 2gh। हाँ सर प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन बिना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के भी सेम रिजल्ट देता है।
नहीं समझ में नहीं आया क्या पूछना चाहते हो। जैसे कि लास्ट में जो हम लोग डिड्यूस किया आखिरी में, उसमें वो डायरेक्ट बोल रहा है कि वेलोसिटी एट बी जो है उसका स्क्वायर जो होगा यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर होगा। हम्म। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे इस केस में तब। वी स्क्वायर इक्वल टू, यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ तो सर ये तो बताना चाह रहा हूँ। सर वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट में तोड़ने से क्या फायदा था? बाई कंपोनेंट नहीं तो आप कैसे करोगे फिर इसको, ये तो आया ना क्या, यस मतलब सर। तो ये तो हम लोग सॉल्व करके लाए। अब जैसे कि हम लोग जब वहां पे लगाते थे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस, या फिर 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। ये हम लोग कब यूज करते थे, तो वन डायरेक्शनल मोशन के लिए यूज करते थे, वन डायरेक्शनल मोशन के लिए यूज करते थे। अगर मान लो कि इसी प्रोजेक्टाइल को अगर इस तरह से प्रोजेक्ट करो आप, ठीक है, यू से एट एंगल थीटा, और अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में कुछ अगर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लो कि कुछ एक्सेलरेशन हो, फोर्स लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, और साथ साथ इधर भी लग रहा हो, तो क्या इस डायरेक्शन में भी यही आएगा क्या, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगा क्या, नहीं आएगा ना। हाँ नो यहाँ सर। पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन उस केस में नहीं आएगा, यहाँ पे आना भी चाहिए था। अगर पार्टिकल को देखोगे, अगर यहाँ से एच हाइट अगर नीचे आता है पार्टिकल, तो इसके पास एनर्जी, वर्क ऑफ एनर्जी जब पढ़ेंगे तो चीज देखेंगे भी। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जानते हो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, जानते हो यस सर। काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा एच हाइट, इसके पास क्या होगा, तो यहाँ पे देखो तो इसके पास टोटल जो एनर्जी होगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, इसके पास क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गया, लॉस कर गया है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है, गया कहाँ होगा, इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, तो वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी गया कहाँ, जिससे पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी क्यों गेन करता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है लॉस हो रहा है, और लॉस में पोटेंशियल एनर्जी जा कहाँ रहा है, तो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है, एम जी एच के बराबर लॉस होता है कि नहीं होता है। यस सर होता है। यही एनर्जी क्या गया होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया होगा, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आता है ना, बेसिकली आता है अंडर रूट 2gh, ठीक है, क्योंकि ये जो एम जी एच का लॉस हुआ वो कहाँ पे गया था, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर में गया, एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh आ जाएगा। इस केस में हो जाएगा आपका डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। और ऐसा ही हुआ कि टोटल एनर्जी का रहना था, कंजर्व रहना था। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यस अगर मान सर। लो कि इधर भी एक्सेलरेशन हो जाए, या फिर फील्ड क्या हो जाए, नॉन कंजर्वेटिव हो जाए, तो उस केस में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। यस सर। ये बस यही निकाल के बताना चाहते थे, यहाँ पे निकालने का पर्पस भी यही था कि अगर यहाँ पे देखोगे, बाकी लोग देख लो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे जो डायरेक्टली वेलोसिटी आया, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितना आया, तो वी, अगर वेलोसिटी एट पॉइंट बी की बात करें, ठीक है, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2g इंटू एच, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये था कि सर ये तो डायरेक्टली भी आता ना, इसको प्रोजेक्टाइल से कोई मतलब तो हुआ नहीं, किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करो। हाँ किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे, तो अगर एच हाइट अगर नीचे आए हो तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करो, आप इसको इस एंगल पर प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ठीक है, किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करो, ठीक है। अगर एच हाइट पे है
और यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किए हो, तो जब ग्राउंड पे हिट करेगा इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा रफ है एक, इरेज ऐसा हो रहा है कि हम इसको बस कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। सेकंड वाले केस में देखोगे, सेकंड वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो इसी तरह से आएगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर आएगा क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh आएगा। वही बताए थे किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करो आप, ठीक है, एंगल्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर की ओर करो नीचे की ओर करो, अभी इसमें बता रहे थे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इधर की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे किसी एंगल से तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, किसी केस में वेलोसिटी चेंज किया नहीं होगा। अगर एच हाइट से नीचे आ रहा है, एच हाइट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर जो होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। आप चाहे कैसे भी प्रोजेक्ट करो, ऐसे करो हॉरिजॉन्टल करो, ठीक है, इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऊपर करो, या फिर ऐसे करो, या फिर वर्टिकली ऐसे कर दो, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड कर दो, हर केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करो। ये तो हमारा रफ था। चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देना। मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या, चेंज करना पड़ेगा मुझे नेटवर्क, क्योंकि अभी तो मैं घर से लौट लौट नहीं रहा हूं मैं, अभी घर पे ही रहूंगा मैं कुछ दिन तक। मान लो 3 प्रोजेक्टाइल है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल पर मैंने सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, एक को हॉरिजॉन्टली किया है, एक को हॉरिजॉन्टल से थोड़ा एंगल ऊपर बना के किया है, थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या किया, थीटा एंगल नीचे से प्रोजेक्ट कर दिया गया। तीनों केस में अगर रेंज की बात करें तो मैं इसका बना देता हूँ, एक का बना देता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया है इसका बना देता हूँ। इसका अगर प्रोजेक्टाइल का मोशन अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, ये हमारा सेकंड वाले का है। अगर मैं फर्स्ट वाले का पूछूं, फर्स्ट वाला किधर आएगा, इससे पहले आएगा किसके बाद आएगा, से पहले। ऐसा, और इसके ये आएगा इसका बाद आएगा, कि इसका ऐसे आएगा, या फिर इसका और ऐसे आएगा, क्या होगा, एक बताओ कोई, बाकी मिटा देंगे। ये वाला होगा क्या, क्वेश्चन अच्छे से पूछ तो नहीं पाता पाथ हूँ मैं। 1 के साथ शायद कोइंसाइड कर जाएगा सबसे डाउनवर्ड में। चलो मैं बना देता हूँ, पूछ नहीं पा रहा हूँ सही से, ठीक है, डायरेक्टली बना देता हूँ, फिर बताना तुम लोग 1 सही है और कि नहीं 3 है, का सर जो ठीक है। फॉलिंग ये पॉइंट होगा वो सेम होगा। सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, सेम क्यों होगा, देखो देखो अभी क्या बताया था, इसके बाद आइडेंटिकल मोशन होगा ना इसका और इसका, नहीं समझा? फिर से बोल दीजिए चलो ना। क्या बताए थे अभी इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो बताए थे कि इस पॉइंट के बाद दोनों का मोशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर देखोगे तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद ये जितना रेंज ट्रेवल करेगा उतना ही रेंज ये ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रहा है? डायग्राम अच्छा नहीं बना है, रफ स्केच में समझो। यहाँ से यहाँ तक जितना रेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके बाद आइडेंटिकल मोशन होगा ना इसका। बात समझ में आ रहा है? यस। यस सर। चलो मैं इसको बड़े से बनाता हूँ एक बार फिर से, ध्यान से देखना।
डायरेक्टली मैं बनाऊंगा फिर समझाऊंगा, पूछूंगा नहीं, थोड़ा सा पूछने में पूछ नहीं पा रहे सही से। अगर इसका बात करें, ठीक है, अगर आप हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करो तो मान लेते हैं ये स्पीड से प्रोजेक्ट किए, इसका क्या हो गया, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर वाला एंगल से प्रोजेक्ट किया है, इसका कुछ कैसा आएगा पाथ, ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर आपने नीचे के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है यू से, इसका पाथ कुछ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये बताओ सही है कि नहीं है, यस सर, समझ गया, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस। मार्क कर सकते हो आप, रेड रेड ब्लू बनाई दिया तो। क्यों ऐसा होगा, सबसे ज्यादा जो रेंज आएगा, सबसे ज्यादा जो रेंज आएगा इस वाले का आएगा, ब्लैक वाले का, ठीक है। इसका रेंज अगर हम लोग 1 मानते हैं, ये हमारा 1 है, सबसे ज्यादा रेंज क्या आएगा, इसका आएगा। इसको अगर हम लोग 2 मानते हैं और इसको हम लोग 3 मानते हैं, तो R1 से ज्यादा, R1 से कम रेंज किसका आएगा, R2 का आएगा, और उससे कम रेंज क्या आएगा, R3 का आएगा। क्यों ऐसा होगा जरा बताओ। सर हम बताएं। R1 इज ग्रेटर, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। चलो तुम ही बताओ। पहले 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, दोनों का मतलब जो रेंज जो होता है दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ और वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट पे। और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट वेरी पे। गुड, फर्स्ट और थर्ड वेरी केस गुड, में वेरी अगर गुड। कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो तो सेम है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अगर वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें तो पहले वाले का थोड़ा कम होगा और दूसरे वाले का, तीसरे वाले का थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए। और फर्स्ट वाला से ज्यादा क्यों होगा, तो फर्स्ट थर्ड तो हम बता के आए थे, तो बता दिया तूने, ठीक है। फर्स्ट थर्ड तो अभी बता के आए थे, ठीक है, यस। ऊपर में कि फर्स्ट वाले में दोनों में तो स्पीड क्या रहेगा, अगर सेम एंगल से प्रोजेक्ट करते हो, रेड वाला और ब्लू वाला में, ठीक है। यस रेड सर। वाला बोल और रहा सर है कि सेकेंड टाइम ऑफ वाले का फ्लाइट ही पता है, कम हो जाएगा, और उस सेकंड वाला बताओ सबसे ज्यादा क्यों होगा। सर सेकेंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट वाले का मतलब, सेकंड और ये थर्ड हम लोग ब्लैक इसको वाला माने फर्स्ट ना। है ना। हाँ, ब्लैक वाला फर्स्ट है, यस सर, उसका बता रहे ब्लैक हैं। वाला सबसे ज्यादा क्यों होगा। जैसे सेकंड वाला केस में देख, फर्स्ट मतलब तीनों को कंपेयर करते हैं, एक का ऊपर की ओर है और एक का नीचे की ओर, मतलब वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है, और एक का वाई की ओर स्टार्टिंग में 0 है, यानी वो वाई डायरेक्शन में ड्रॉप कर रहा है, यही ना सर। तो पहले वाले का, अगर हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ, चलो एक चीज पूछते हैं, तुम समझ में आ रहा है, तुम बोलना तो सही चाह रहे हो। इसका इसका मान लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 3 है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं कि 1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं कि 2 है। तो जरा बताओ जरा, टी और टी में सबसे ज्यादा कौन सा होगा। T2। T2 सबसे ज्यादा होगा, वेरी गुड। आपको पता है, ये जो बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा सबसे, यानी ब्लू वाला जो है, उसका सबसे ज्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जबकि उससे कम होगा T1, सबसे कम होगा T3। यहाँ पे ध्यान रखना, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना है, थीटा ही है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है सबको। सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका होगा, ब्लू वाले का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड वाले का होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज इक्वल टू कितना होता है, रेंज इक्वल टू यू इंटू टी होता है, या फिर यूएक्स इंटू टी बात कर ले। यूएक्स इंटू, दो बात पे डिपेंड करता है रेंज। एक तो हॉरिजॉन्टल स्पीड में, फर्स्ट वाले में देखोगे तो क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस सब में क्या है, यू कॉस थीटा, इसमें भी क्या है, यू कॉस थीटा है, जबकि इसमें क्या है, टोटल टोटल यू है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा यू इंटू टी, वो क्या होगा, R1 के लिए सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यू भले सबसे ज्यादा है लेकिन टाइम क्या है, कम है, जबकि इसमें टाइम सबसे ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी था वो क्या था, कम था। अगर आप दोनों को इसमें सबको निकाल कर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यूएक्स इंटू टी जो होगा R1 के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी रेंज R1 के इसमें क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आता है। बाकी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, एक फील आना चाहिए चीजों का कि हाँ ऐसा हो रहा है, खाली समझना है जरूरत नहीं, एक फील भी होता है, फील हाँ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल में करेंगे तो ऐसा होता है, इसकी फीलिंग बोलते हैं। अगर इसकी अगर फीलिंग है तो आपको मतलब चीजें क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस बनेगा, फील आ रहा है, फिजिक्स में हर चीज का फील होता है। हर चीज का फील होगा आपको।
हम लोग ना पढ़ते थे तो वो बोलते थे सर सब समझ में आ गया, क्वेश्चन भी बन गया, बना भी लेंगे, लेकिन सर फील नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो फील लेना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। हर चीज का आपको जिस दिन फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, तो उस दिन आप मतलब फिजिक्स आप सही में पढ़ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन है जरा। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 37 डिग्री एंगल पे, ये वाला समझ में आ रहा है ना सबको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होगा। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 10 मीटर पर सेकंड से हम लोग प्रोजेक्ट किए गए हैं, ठीक है, इस एंगल पे 37 डिग्री पे, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर maximum height, maximum height attained by the projectile, attained by the particle या फिर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। पांच स्पीड just before striking the ground, striking the ground। जरा निकालो कितना होगा, कोशिश करो। ये होमवर्क में रह जाएगा आप लोगों का, और होमवर्क तो आज भी डिस्कस नहीं कर पाए, इतना नेटवर्क इशू आ रहा था। ऐसा करना, जो जो क्वेश्चंस नहीं बना है मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर देना, जो जो क्वेश्चन नहीं बना है उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको क्या करना मेरे को भेज देना। मैं वो सारा क्वेश्चन क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। जिससे भी जो भी क्वेश्चन नहीं बना है, चाहे वो क्वेश्चंस अपने थ्योरी का क्यों नहीं हो, जो पढ़ाया हो समझ में नहीं आया हो, या फिर अपने बुकलेट का हो, या फिर अपने डीबीपी का हो, आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट लोगे, फोटो लोगे, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी है तो फोटो लेके, अगर पीडीएफ सॉल्व करो तो स्क्रीनशॉट लेके आप मेंशन करके मुझे क्या करोगे टेलीग्राम पे भेज दोगे, ठीक है। वही क्वेश्चन क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी जो जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा क्या करोगे आप आज के आज ही आप भेज दोगे। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, कैसे बनाते हैं हेलीकॉप्टर जी, एरोप्लेन। मान लो एक एरोप्लेन है जो कि 30 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा था, और इसने क्या किया है फूड पैकेज को ड्रॉप किया है। जस्ट क्या किया है फूड पैकेज को ड्रॉप किया है। अगर ये फूड पैकेज को ड्रॉप करेगा तो इसका जो मोशन होगा कैसा होगा, तो इस फूड पैकेज का मोशन कैसा होगा, ये भी कुछ इस तरह का मोशन होगा, हुआ कि नहीं होगा? डायरेक्टली फूड पैकेज यहाँ गिर जाएगा है। अगर मान लो किसी प्लेन से कोई भी फूड का पैकेट अगर गिराते हैं या कोई भी चीज अगर गिराते हैं, मान लो कि यहाँ पे गिराया तो क्या वर्टिकली नीचे आ जाएगा क्या? नो यहाँ सर। पे आ जाएगा कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से प्लेन मूव कर रहा होगा, अगर 30 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा होगा, इस फुट पैकेज के बाद भी क्या आएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, एक स्पीड आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। गुब्बारा वाला किए होंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, कि गुब्बारा अगर ऊपर जा रहा था, यहाँ से कोई पैकेट अगर गिरा दिया गया तो क्या आप कुछ भी मान लो कॉइन गिरा दे, कुछ भी गिरा दे, क्या था पहले, पहले कॉइन या ऊपर जाता था फिर क्या आता था नीचे आता था। क्योंकि मान लो कि गुब्बारा के पास अगर 10 मीटर पर सेकंड था, इस कॉइन के पास भी एक वर्टिकल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग में मिल गया था, ये बताए थे। ध्यान है? ध्यान कहाँ से होगा, नहीं रखूंगा ना तो सबको भगा देंगे इस बैच से। पुराना चीज अगर भूलोगे तो भगा देंगे। बताए क्वेश्चन। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा, तो क्या करेगा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो आपको निकालना है
फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट समझोगे, ठीक है। लोकेशन व्हेन हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो इसको कहाँ लोकेशन होगा, यानी बेसिकली आपको ये निकालना है। आपको ये दे रखेगा कि हाइट कितना है इसका, 50 मीटर है। 50 मीटर ऊपर क्या कर रहा था, प्लेन क्या कर रहा था, उड़ रहा था। सी पार्ट, स्पीड ऑफ पैकेज, स्पीड ऑफ पैकेज एट टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, ठीक है। डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुट पैकेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुट पैकेज, फुट पैकेज। डिस्प्लेसमेंट जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम जब भी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इस बात की बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन करना है आपको घर से क्वेश्चन। मान लो कि दो बॉल है, एक वन है एक टू बॉल है। बॉल नंबर वन, ये दीवार कौन सा है, दूसरा दीवार है। मान लो कि फर्स्ट दीवार से एक यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। मान लो इसका हाइट कितना था, 55 मीटर था, ठीक है। और मान लो आमने सामने क्या है, घर है, एक दूसरे से 180 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब मान लो कि यहाँ से आपने कोई पत्थर फेंक के मारा सामने वाले को, ठीक है, जिसका घर क्या था, 10 मीटर ऊपर था। मान लो इसका फर्स्ट फ्लोर पे है, आपका घर क्या है, फिफ्थ फ्लोर पे है। यहाँ से पत्थर आपको फेंक के मारा, ये पत्थर कैसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको हिट करना चाहिए, ठीक है। आपको जो इनिशियल स्पीड होगा कितना होगा, फाइंड यू, फाइंड यू। बाकी सब कुछ दिया हुआ है। ये हाइट कितना है, 55 मीटर हाइट था। यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है और जाके कहाँ हिट कर रहा है, इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, यानी 10 मीटर ऊपर हिट कर रहा है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना है आपको, 180 मीटर है। 180 मीटर, ये 55 ये 10 है। आपको यू फाइंड करना है इनिशियल स्पीड कितना होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे घर से सॉल्व करने के लिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप मुझे क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, चाहे बुकलेट हो चाहे, क्योंकि मेरे पास है नहीं, मेरा मोबाइल भी खराब हो रखा है। तो मैं इसी से क्वेश्चन उठाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करके रखूंगा ताकि सॉल्व करके बता सकूं। तो पहले मैं मोबाइल से देख लेता था सॉफ्ट कॉपी में, चाहे क्वेश्चन होता था, अब देख नहीं पाऊंगा, खराब हो रखा मोबाइल। तो क्या करना, जो भी क्वेश्चन ना बना है उसको क्या करना, आप स्क्रीनशॉट फोटो जो भी होगा आप क्या करना, टेलीग्राम पे भेज देना। टेलीग्राम वाला नंबर होगा सब किसी के पास, मेरा वक्त नहीं होगा तो नोट कर लेना, 7061703194, 7061703194। इस पे आप टेलीग्राम कर दोगे ताकि नेक्स्ट क्लास में सारा का सारा डॉट हम ले पाए, जितना भी आपका डॉट है वो सारा का सारा हम ले पाए, ठीक है। और पीडीएफ हम भेजने की कोशिश करते हैं, पढ़ के जरूर आना, पढ़ के जरूर आना। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। होमवर्क में कल जो होमवर्क दिया था, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन कटवा दिया था मैंने, ठीक है। आज के होमवर्क में ये पांचों क्वेश्चन रहेगा, ये पांचों क्वेश्चन रहेगा। और पढ़ के आना बहुत जरूरी है, और ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, डीपीबी 3 तक ही, पहले डीपीबी 3 तक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें है क्या एक्चुअली, ठीक है। आज डीपीबी का 4 नोट्स और भेज 5 में दीजिएगा। पहले डीपीबी, आप भेज तो हम आज का भी दें कल का भी दें, लेकिन वो हो नहीं, जा नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, टाइम दो मुझे, ठीक है, मैं भेज दूंगा, आज का भी कल का भी भेज दूंगा। और पढ़ के आना, जो नोट्स भेजेंगे उसको पढ़ के आना, और जितना होमवर्क है उसको जरा करके आना,
5 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आज का, बाकी तो कल का ही होमवर्क है। आपको शायद क्लास अब सैटरडे संडे ब्रेक मिलेगा, आपको पूरा करके आना होमवर्क, ठीक तो है। 2 मिनट दीजिएगा, मतलब आज के लिए क्वेश्चन इतना सॉल्व ही। करने में लग गए थे, हाँ अभी पूछो। कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, तुमको 2 मिनट क्या, 5 मिनट लो, मेरा कोई क्लास नहीं है अभी। अभी तो भेजेंगे ही ना, ये तो पीडीएफ भेजेंगे। राइटिंग समझ लेना थोड़ा, इसको भेजेंगे पीडीएफ को। तुमको नोट करना है ना, पीडीएफ भेज देंगे, टेंशन मत लो। ओके सर। सर तब एक बात हमको समझा सकते हैं? हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो, यस बाकी सर। पीडीएफ। सर एक सर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम किसी अल्फा एंगल से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो किस एंगल पे वो वापस वो वेज है उसको स्ट्राइक करेगा, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी बस नेक्स्ट क्लास हमको इंक्लाइन करने शुरू करना है, काहे लोड ले रहे हो आप। जैसे कि अब ना, ज्यादा आगे पढ़ने की कोशिश मत करो, तो ज्यादा आगे रहोगे नहीं तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल शुरू करने वाले हैं। जितना पढ़ाते हो उतना चलो। ये पीडीएफ पता नहीं, कुछ देखना पड़ेगा उसमें होगा क्या। देखो, हर जगह पे एक ही काम करना, फिर बता दो तुमको काम आपको एक ही करना है। जैसे कि इंक्लाइन प्लेन देखोगे, आप मान लो कि यहाँ से प्रोजेक्ट किए हो, ये कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे यस जाके हिट सर। करेगा। अगर आप देखोगे तो हम क्या करेंगे ना, इस केस में हम इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस और इसको मान लेंगे हम लोग वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है। हाँ अलोंग द सर। इंक्लाइन प्लेन को हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस। अब हम इसको नहीं मानेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को नहीं मानेंगे, ठीक है। हमको ऐसा एक्स एक्सिस बाय एक्सिस मानना पड़ेगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा हमको, सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को अगर एक्स मानोगे, अलोंग द सॉरी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन को बाई मानोगे, तो चीजें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे, तो जी क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, तो जी का 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। बात समझ में आ रहा है। यस सर। अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो कि आपने यू से प्रोजेक्ट किया है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है, आप क्या करोगे, अगेन इसका जो वेलोसिटी होगा आप इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी भी क्या करोगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो सारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या करोगे आप एक्स में और वाई में कंपोनेंट में ब्रेक कर लोगे। अब इसमें देखोगे तो आपको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। आपको इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है। अगर पता करना हो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो बेसिकली आप बता सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन में देखोगे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ शुरू किया तो वापस यहाँ पे हिट कर दिया होगा, तो यहाँ शुरू किया वापस यहाँ से हिट कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एस बाई इक्वल टू जीरो पुट करके आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल जाओ तो और आपको सर रेंज कितना निकल एंगल जाएगा, पे स्ट्राइक कर रहा है? रेंज निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा आप, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पता चल गया कि मान लो कि टी टाइम का फ्लाइट ये है, तो आप यहाँ पे देखो जब हिट करेगा, तो मान लो कि वी वेलोसिटी से हिट किया होगा, इसका कंपोनेंट हो सकता है ना, यहाँ पे वी एक्स होगा, यहाँ पे वी वाई होगा कि नहीं यस होगा। सर। यस सर। तो टी टाइम के बाद आप वी एक्स निकाल सकते हो, टी टाइम के बाद वी वाई निकाल सकते हो। अगर यस वेलोसिटी सर। आपको पता चल गया कि वी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप है, आप निकाल सकते हो ना कितना एंगल से हिट कर सकता है, बाई बाई वी बाई वी एक्स टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। यस सर। या आपको निकल जाएगा कि ये कितना एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल निकल गया है, ये तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया, सॉरी मतलब ये जो एंगल हुआ ये इंक्लाइंड प्लेन से एंगल निकाले हमने, यहाँ से एंगल निकाले आपने, ये जो थीटा निकाले। आपको हॉरिजॉन्टल से पूछे, जिससे पूछे आप निकाल सकते हो ना। अगर ये यस आप सर। पूछे तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस थीटा हो जाएगा। इंक्लाइंड को से पूछे तो इंक्लाइंड से बता सकते हो कि थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यस सर। बस इंक्लाइंड प्लेन हो, कोई भी किसी भी तरह का मोशन हो, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर है कि कंपोनेंट ब्रेक करना है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आपने दो एक्सिस फाइंड आउट कर लिया, किस एक्सिस के अलोंग को बात करना है, फिर अब काम कर जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सर हाँ सर तो सर ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद हम लोग ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी जो होगा उस पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वहां से जो कुछ भी सीखे हैं पूरे मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से उस कंसेप्ट यूज करके निकालेंगे वेलोसिटी एंगल हम सब। इंक्लाइंड प्लेन में कुछ नया नहीं करेंगे, हम इंक्लाइंड प्लेन में बस एक्सिस चेंज करेंगे
कि हम इस एक्सिस को एक्स मान लेंगे और इस वाले एक्सिस को हम लोग बाई मान लेंगे। along द इंक्लाइन को हम लोग एक्स मान लेंगे और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को क्या करेंगे, बाई मान लेंगे, और सबका वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का सबका कंपोनेंट क्या करेंगे, एक्स और बाई में लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे निकालते थे पहले वैसे ही निकालेंगे, आंसर जो आए। जैसे पहले काम करते थे कि इस वाले प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे हम लोग, लाइन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो टाइम फ्लैट निकाल लें। किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, बेसिकली क्या होगा इसमें, ऐसा ही है ना कि आपने एक इस तरह का कुछ प्रोजेक्टाइल रख दिया है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या? आपने नो मान लो सर। कि इस तरह का इंक्लाइन कुछ रख दिया है, ये पार्टिकल यहाँ से चलेगा चलेगा यहाँ तक जाकर रुक जाएगा, यही ना एक तरह से होगा। यस सर। यहाँ पे जाकर क्या करेगा, हिट कर देगा। यही तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हो गया ना, और क्या होगा। सिंपल, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करें, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से मान लो कि आपने अल्फा प्लस बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे एक इंक्लाइन कर दो आपने अल्फा पे, तो क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, ऐसा ही होगा, कुछ नया चीज नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे कंडीशन हम लोग देखेंगे। अगर मान पूछेगा आपसे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो नहीं निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी कितना यस होगा। सर। अगर आपको ये टाइम पता है तो यहाँ पे वेलोसिटी पता चल जाएगा, तो वेलोसिटी आपको पता है कितना होगा, वेलोसिटी ऐसा होगा। ठीक है, एंगल पता करना हो तो एंगल नहीं पता चल जाएगा, यहाँ से पता करना हो, हॉरिजॉन्टल से पता करना हो, वर्टिकल से पता करना हो, नहीं पता चल जाएगा। बताओ यस कंफ्यूजन क्या सर, है, समझ गए। कोई कंफ्यूजन? नो ऐसे सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इम्प्लांट ट्रेंड के बाद हम लोग थोड़ा सा कोलिजन के बारे में देखेंगे, और बहुत छोटा सा टॉपिक कोलिजन, बाकी तो हम लोग कोलिजन अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे बस। उसके बाद सर हम लोग कोलिजन रिलेटिव मोशन शुरू प्रोजेक्टाइल का ही करेंगे। पार्ट है। नहीं, कोलिजन प्रोजेक्टाइल का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सवाल पूछते थे, बाकी लोग नहीं रहे जी। अगर मान लो कि यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो किसी चीज को, और बीच में मान लो कोई दीवार आ जाता है, इसका प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से कोलिजन करेगा, वापस क्या करेगा, इस तरह से आ जाएगा। ये थोड़ा सा हम लोग को देखना भी है, एक क्वेश्चन ही है इस पे दिया है, ज्यादा क्वेश्चन दिया भी नहीं आप लोगों को करने के लिए, ये क्वेश्चन हम बस डाल दिया था बुकलेट में, आप देखोगे तो एक क्वेश्चन डाल दिया बुकलेट में, थोड़ा सा पढ़ा देंगे। बाकी हम लोग जब कोलिजन पढ़ेंगे, अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे कोलिजन हम लोग, हर तरह का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यस सर। जैसे स्किप भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, अगर देखेंगे स्किप भी कर सकते हैं इस चीज को, जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे, ऐसा करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा बताना होता है कोलिजन, जरूरत नहीं है, जब कोलिजन पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे, वापस आके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा करेंगे। ओके सर। उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा फिर आपका जब, और कुछ पूछना है बताओ। तो उसके बाद सर डायनामिक, उसके बाद सर फोर्स एंड न्यूटन लॉज लॉ ऑफ ऑफ मोशन। मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी, फिर सर्कुलर मोशन, तब जाके रोटेशनल मोशन। चलने दो आराम से, घबराओ मत, जल्दी के चक्कर में कुछ मत रहो, सब सब टाइम के साथ ही खत्म होता है। ठीक है, यस सर। जितना होमवर्क देता है उतना करते जाओ, बस पुराना चीजें रिवाइज करते जाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो पुराना चीजें रिवाइज करते जाओ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। ओके, यस सर। चलो ठीक है। सर एक बात और पूछना था। पूछो। देखिए मैं, मेरे पास जो ईयरफोन है ना, उसको हाथ से टच करते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे उसको कान के पास लाते हैं ना तो करंट शॉक देता है, क्यों? तो कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, तो हाथ पे वो क्यों नहीं सब लगता? हो रहा होगा, वायर उर इस तरह से हो जा रहा होगा, कान के पास ले जा रहा हो तो कहीं वायर टच हो जा रहा होगा, बेंड हो रहा होगा कहीं पे, कुछ हो रहा होगा इस तरह से, कहीं कटा हुआ होगा, कुछ होगा, तो ध्यान दे रहा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि हाथ में, नॉर्मल चीज थोड़ी ना है, हाथ में लगेगा कान में नहीं लगेगा, कान में लगेगा हाथ में नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, लगेगा तो हर जगह पर लगेगा शॉर्ट सर्किट। ऐसा कुछ हो रहा होगा, वायर वहां पे कान पे ले जा रहा होगा, तो ऐसे कान ज्यादा सेंसिटिव होता है हाथ के स्पेक्ट में, जितना तेज अगर हाथ पे मारोगे उतना तेज अगर कान पे मारो तो क्या होगा, ज्यादा लगेगा ना। हो सकता है सर तुम्हारा हम हाथ सोचे दोनों झेल के पा रहा रेजिस्टेंस हो। में कुछ फर्क होगा क्या? हाँ होता ही है, रेस्टेशन क्यों नहीं होता। जैसे कि कोई मान लो गर्म चीज है, आप हाथ से पकड़ो और बॉडी के किसी और पार्ट से पकड़ो, हर जगह पे सेम फील होगा क्या? नो सर, हाथी रेजिस्टिविटी में की आगे और बात नहीं पीछे से अलग करेंगे। अलग फील है। हाँ, रेजिस्टिविटी की बात नहीं करेंगे, सेंसिटिव होते होता है, मतलब कहीं किसी का हाथ मान लो कड़ा है, किसी का सॉफ्ट है, ठीक है, तो हर बॉडी का अपना अपना स्किन है, वो क्या करता है, सेंसिटिव उस तरह से अलग अलग होता है, किसी का स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी धूल पड़ेगा तो रिजेक्ट कर जाता है, किसी का कुछ नहीं होता है।
तो स्किन के प्रॉपर्टी है, स्किन सेंसिटिव ज्यादा है नहीं है। बॉडी का अलग अलग पार्ट देखोगे तो कहीं पे ज्यादा स्किन सेंसिटिव होता है, कहीं पे कम होता है। तो कहीं पे आपको झटका लगेगा तो ज्यादा फील होगा, कहीं पे कम होगा। फिर एक और उसका क्वेश्चन मतलब, था कि बैटरी जो होता हाँ। है उसको सर्किट से कनेक्ट करते ही वो अपना केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए पोटेंशियल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हम्म, जब उसको इसी तरह मतलब ओपन सर्किट में छोड़ देते हैं तब वो कोशिश नहीं करता अपना दोनों एंड के बीच में नहीं पोटेंशियल मेंटेन करने नहीं, का। जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि दोनों प्लेट पे जमा हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो कि बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन से मान लो कि कई सारे सेल होते हैं अंदर में, बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि फाइनली ये जो टर्मिनल है दोनों, ये दोनों टर्मिनल पे एक जगह पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, जो मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकता था यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना डेवलप होना था हो गया। अगर 1.5 वोल्ट का बैटरी है, तो अगर 1.5 वोल्ट के हिसाब से क्या करेगा, उसका रिएक्शन होगा और उतना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब इसको जब तक आप किसी बाहर वाला सर्किट से कनेक्ट नहीं करते हो, बाहर के सर्किट से कनेक्ट नहीं करते हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, तो इस तरह से अपना आराम से बैठा रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देते हो बाहर के सर्किट से, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ से जैसे इसका पोटेंशियल कम होगा, ये केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, वापस से शुरू होगा, वापस से केमिकल रिएक्शन होगा। और क्या होगा, वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होगा क्या, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पे पहुंचा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में काम आएगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जैसे देखो देखो ध्यान से देखना, एक सिंगल सेल बना रहा हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यानी हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल है कि नहीं है। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या होगा, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अब इसमें देखोगे तो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है करंट, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा हो रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो देखो, अगर सर्किट में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेगा, तो आराम से मूव करेगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते जाएगा। लेकिन जैसे सेल के अंदर बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अब सेल के अंदर बात करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में, हमारा क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे जाएगा, ये जाएगा क्या, खुद से जाएगा, यहाँ तक तो आराम से आ गए इलेक्ट्रॉन्स, इसके पॉजिटिव टर्मिनल तक अट्रैक्ट होके आ गए, समझ सकते हो इस तरह से। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते चला गया, चला गया, चला गया, नेगेटिव से दूर जा रहा था पॉजिटिव। लेकिन सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ना कंज्यूम कर जाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सर्किट में फ्लो करते रहेगा ना। जैसे यस हम लोग सर। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर जाते हैं क्या, नो इलेक्ट्रॉन्स सर। हम लोग कंज्यूम थोड़ा ना करते हैं, अगर है। नो सर। आप अगर अगर आप एसी चला रहे हो, चाहे फैन चला रहे हो, चाहे आप रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर जाते हो क्या, नहीं ना। नहीं सर। आपको जो पावर सप्लाई जो होता है, जो करंट फ्लो कराता है, वो किस बात का पैसे लेता है आपसे, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करने के पैसे नहीं लेता है आपसे, ठीक है। वो पैसे किस बात का लेता है, इस प्रोसेस का लेता है पैसे वो। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक खुद नहीं जाएगा, बैटरी के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खुद यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। तो इसको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म करना पड़ेगा, पावर जनरेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सप्लाई करना पड़ेगा। वो काम क्या करता है, यहाँ पे बैटरी काम करता है। हर कोई थोड़ा ना करंट फ्लो करा करा सकता है, बैटरी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उस इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाए। अगर बाहर डिस्कनेक्टेड है, कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो क्यों बैटरी क्यों काम करेगा, किस इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ से ले जाएगा, ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करना है, तो बैटरी अपना काम नहीं करेगा, तो डिस्चार्ज बैटरी नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन अगर सर्किट कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आने लगेंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल को भेजने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उस कारण बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, अपना एनर्जी क्या करता है, यूज करते जाता है, केमिकल एनर्जी को वो यूज कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बोलो क्या समझ में नहीं आया? यस सर। इलेक्ट्रॉन को सर वन वे से क्यों ले जा सकते हैं, अदर वे से क्यों नहीं? और मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर से ले जाएं? तो सर जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन को हम पहले ले जा रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन से शॉर्टकट है। अपोजिट ऐसे शॉर्टकट कैसे है बताओ? अरे ये बैटरी है और इधर क्या सर्किट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकला, यहाँ से 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 निकला। सर्किट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते रहेगा। शॉर्टकट कहाँ पे है तुम्हारा? शॉर्टकट क्या है? तो पहले कंसेप्ट गलत था इसीलिए। क्या तुम शॉर्टकट लगाया बताना जरा। हमको ना मतलब स्कूल के जो सर है ना वो बताए ना कि हम्म। मतलब जो बैटरी रहता है ना उसका नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आगे जाके आगे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। हम सोचे कि इस साइड से जा रहा है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाने के लिए तो बैटरी के थ्रू भी जा सकता है, तब उस तरह क्यों नहीं जाता? नहीं हम समझे नहीं, मतलब इधर से, अच्छा इधर से क्यों मतलब इधर से क्यों नहीं चल जाता? अरे पूरा जाता हो, समझ समझ क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इधर क्यों नहीं चल जाता, इधर इतना घूम क्यों जा रहा है? नहीं, यस सर। ऐसा नहीं है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में घूमेगा, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको हमेशा यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर अंदर की ओर मूव करना पड़ेगा। खाली यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना जाएगा। इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करता बैटरी, ये मिसकॉन्सेप्शन। तुम्हारा समझ में गलती क्या है? गलती तुम ये कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, बैटरी सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भेजते जा रहा है, भेजते जा रहा है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जनरेट करेगा? वो खत्म हो जाएगा, उसके पास तो बैटरी खत्म हो जाएगा, एटम्स खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर भेजना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को बस मूव कराता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं कर जाते हैं। हमको जो भी पे करना पड़ता है इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए पे करना पड़ता है। पावर कंपनी इसके लिए काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है, इसलिए वो चार्ज करते हैं हम लोग को। जो पावर कंजम्पशन करते हैं बेसिकली, एनर्जी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी क्या है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए जितना एनर्जी पावर कंपनियां यूज कर रही है उस एनर्जी का चार्ज अप कर रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करने का। इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंज्यूम करेंगे? अगर मान लो कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंज्यूम करते जाएंगे तो कॉपर वायर बचेगा क्या? नहीं। कॉपर में तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दोगे। अगर उस एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दोगे तो कॉपर बचेगा क्या? कुछ दिन के बाद तो बचेगा ही नहीं कॉपर। कुछ दिन के बाद क्या, सेकंड में नहीं बचेगा कॉपर, खत्म हो जाएगा कॉपर, से कुछ और बन जाएगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स यस निकालते सर। जा निकालते निकालते, तो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं करते हम लोग बैटरी से, ठीक है। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। होता क्या है, एक कॉपर का इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे कॉपर के एटम चल जाएंगे, दूसरे कॉपर एटम निकल के नेक्स्ट वाले चल जाएंगे, नेक्स्ट वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाला निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्या करेगा, मूव करते रहेगा। पीछे वाला क्या करेगा, एटम कॉपर को फिल कर देगा जो पैकेट हुआ। ऐसा समझो ना, सर कॉपर है, कॉपर का वायर है, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, बार बार ऑर्बिट में, मान लो कि तीन इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इसे क्या करेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और नेक्स्ट कॉपर में चला जाएगा। तब तक क्या करेगा, पीछे वाला जो कॉपर होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फिल कर देगा। फिर उसका नीचे वाला क्या करेगा, इसके नीचे वाला फिल करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसको फिलअप करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। पीछे वाला इसको क्या करेगा, वापस फिलअप करते जाएगा। इस तरह से क्या करेगा, मूव करते रहेगा। इस मैकेनिज्म अपने आप नहीं होता है, इसको करने के लिए हमको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, पावर सप्लाई करना पड़ता है। तो हाँ जो बताओ। इलेक्ट्रॉन एक से मतलब एक एटम दूसरे एटम में जंप कर रहा है वो बैटरी के अंदर भी होता है? हाँ हर जगह पे होगा। और सर एक और बैट क्वेश्चन था। बैटरी के अंदर जंप नहीं, मतलब नहीं समझ में क्या बोल रहा है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा डायरेक्टली, यहाँ से यहाँ पे मूव कराएगा, केमिकल रिएक्शन के कारण वहां पे इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स जनरेट होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कराएंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएंगे। यस हाँ सर। बोलो। और सर एक और क्वेश्चन था कि जो सॉलिड कंडक्टर रहता है तो उसको गवर्न करने के लिए ओम लॉ रहता है। हम्म, तो सर
जो सुपर कंडक्टर होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर जितना भी, उनके लिए कोई लॉ होता है? हाँ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डायोड है। डायोड का नाम सुनो, सेमीकंडक्टर से बनता है। डायोड इस तरह का सिंबल होता है, डायोड होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर होता है ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि इसे, बहुत सारे सेमीकंडक्टर भी है नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है, आप, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस आप किस तरह से वेरी करा रहे हो किसी भी वायर के क्रॉस, कोई वायर के क्रॉस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप वेरी करा रहे हो, तो इसके अंदर जो करंट को रेजिस्ट करने का जो मतलब क्षमता है, किस तरह से वेरी कर रहा है, क्या वो कांस्टेंट है। ठीक है, कंडक्टर के केस में क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फिक्स जाता है। कोई भी कॉपर है, चाहे किसी का कंडक्टर लोगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिक्स है। इतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उस केस में इससे कंडक्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कांस्टेंट मान के चल लेते हैं, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का पोटेंशियल कुछ भी लगाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, तो क्या होगा, फिक्स ही होगा। लेकिन जैसे सेमी कंडक्टर है, चाहे और कोई केस है, तो उस केस में क्या करता है कि आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, घटाते जाओगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस तरह से बढ़ता है, घटता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, वेरी करता है, बहुत नॉन लीनियर होता है। कुछ इस तरह का कर्व हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग ओम्स लॉ को यूज नहीं करेंगे। ओम्स लॉ में कैसा आना चाहिए, स्ट्रिक्ट लाइन आना चाहिए ना। स्ट्रिक्ट लाइन यस। नहीं आता है, कि ग्राफ कैसा वी और आई का ग्राफ क्या इस तरह से आता है। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। पीएनपी होता है, एनपीएन होता है। ठीक है, सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जो कि बहुत यूज करते हैं। आगे आप जाके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ये सब चीजें, ऐसे 12th में ही पढ़ोगे। एनपीएन, पीएनपी, डायोड, ट्रायोड, ठीक है, मॉसफेट, सब बहुत तरह के डिवाइसेस होते हैं। ये सब काम आता है, और सब क्या होता है, नॉन ओमिक होता है। जैसे एम्पलीफायर है, जैसे हम लोग माइक माइक यूज कर रहे हैं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं, तो ईयरफोन इस समय क्या होता है या फिर आप कोई साउंड बॉक्स यूज करते हो, तो बहुत छोटे